आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों और आमजन से एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर बातचीत। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप धरती माँ को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस अभियान के अंतर्गत विशेष पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में हुए राहगिरी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भावना को उजागर करते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण की अपील की। एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है हम उसका तो ख्याल करते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, उसका भी ध्यान करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन कि हम अवश्य एक पेड़ लगाएं। हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से कि वातावरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी कितनी भयानक हो रही है, टेम्परेचर 50 को भी क्रॉस कर रहा है। और ये कहीं न कहीं वातावरण मानवता के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है। वातावरण दूषित हो रहा है। इस वातावरण को, वायु पोल्यूशन को शुद्ध करना, इसका एक ही हमारे सामने कर्तव्य है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं। हमने कुरुक्षेत्र जिले में पौधारोपण के लक्ष्य को लेकर जिला परिषद की प्रधान कमलजीत कौर से बातचीत की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमारी पूरी जिला परिषद की टीम कार्य कर रही है, जिसके तहत हमने लगभग 5 लाख के करीब पौधों का टारगेट रखा है। जो गांव तंगोर है वहाँ पे हमने लगभग 400 पौधों को बांटे हैं। उसके साथ ही गुमथला गांव है, खेड़ी, भटमाजरा, शरीफगढ़, धूलगढ़, गुलडेरा, इस तरह से बहुत सारे गांव में ये अभियान हम चला रहे हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमने अपने पौधारोपण को बढ़ावा दिया है। इसके लिए पूरी जिला परिषद की टीम, मेरे जो सम्मानित पार्षद हैं वो भी लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं और हर वार्ड में पौधारोपण किया जा रहा है। हम जिस भी स्कूल में जाते हैं या किसी भी पंचायत में जाते हैं तो हम वहाँ पे पौधारोपण करते हैं और लोगों को भी प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम, इसी सोच के चलते हुए पौधे लगाने चाहिए। जिस तरह से माँ हमारी सेवा, बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह से हमारा कर्तव्य भी है कि हम माँ को समर्पित एक पेड़ लगाएं ताकि हम भी उन पौधों को प्यार से उसका रख रखाव करें और उसको कंटिन्यू बढ़ाएं। हम जब स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि आप अपना जो पेड़ अपने माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हो, उस पौधे का नाम अपनी मम्मी के नाम से रखना है। और इसके साथ आप हफ्ते में एक बार अपने पौधे के साथ अपनी सेल्फी लेके आप हमें भेजें। जो बच्चे अपने पौधे को डेली रख रखाव कर रहे हैं उसकी सेल्फी हमारे पास आएगी तो हम उन बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण, बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने और आयुर्वेद के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता में सहायक होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान आरंभ किया गया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहे हैं। हम सब ने इस बार की गर्मियों में देखा कि गर्मियां तो इस बार स्वाभाविक नहीं थी। हर जगह 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में यह अभियान कई मायने में कारगर साबित होगा। हरियाणा योग आयोग ने भी इसको एक संकल्प के रूप में लिया है। हम 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 1 लाख पौधे हरियाणा के 1000 गांवों में और 22 हेडक्वार्टर्स पर लगाने के लिए निर्देश जारी कर चुके हैं। हरियाणा योग आयोग में 15 तारीख से जो ध्यान शिविर चल रहा है उसमें जितने भी प्रतिभागी आते हैं उन्हें हर रोज एक औषधीय पौधा दिया जा रहा है। हम केवल औषधीय पौधों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी इन पौधों के माध्यम से हो पाए, जिसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला, नीम, तुलसी, अर्जुन, इन पौधों को हम अधिक महत्व दे रहे हैं। पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने इस अभियान को सफल बनाने में शिक्षा विभाग की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए अभियान एक पेड़ माँ के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा अभिभावकों को भी आह्वान किया गया कि वो भी एक पौधा औलाद के
नाम लगाकर अपना योगदान दें। इसी के तहत दिनांक 15 जुलाई को अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक पूरे जिला पंचकुला के स्कूलों में की गई। इसमें ये निर्धारित किया गया कि सभी अभिभावक विद्यार्थियों की तरह से ही पेड़ लगाएंगे और न केवल लगाएंगे बल्कि उसकी परवरिश करेंगे। जिला पंचकुला में हमने 70,000 पेड़ लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें अब तक 209 विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं तथा अभिभावकों के द्वारा 14,326 पेड़ लगाए जा चुके हैं। हमारे शिक्षकगण तथा मुखिया विद्यार्थियों को जागरूक करके वन विभाग की सहायता से जिले द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पूरा कर प्रधानमंत्री द्वारा जो अभियान चलाया है उसमें भरपूर योगदान देंगे। कैथल के भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार भांबू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रति महाविद्यालय की ओर से कृत संकल्पता प्रकट करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के आशीर्वाद स्वरूप एक पेड़ मां के नाम मुहिम में हम सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं एवं कर्मचारी एक पेड़ अपनी अपनी माता जी के नाम पर लगाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस तरह लगभग 2000 वृक्ष कैथल जिले में इस साल हम नए लगवा पाएंगे। हमारे इस मुहिम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी पौधे देकर मदद कर रहा है। हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक ऑनलाइन कम्युनिटी वृक्ष मित्र के नाम से पहले ही बना रखी है, जो देश के लगभग 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। हमने अंबाला की GNM कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीश कुमार से प्रधानमंत्री की इस पहल पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जी का जो शुभ संकल्प है कि एक पेड़ मां के नाम, निश्चित रूप से एक इसके नीचे बहुत सुंदर प्रकल्प है कि हमें प्रकृति के साथ भाव संबंध जुड़ते हैं। इसके पीछे भावों की गरिमा है कि जिस तरह एक पेड़ को माँ के लिए न्यौछावर दिया गया है, यानी माँ के साथ जोड़ा गया भाव संबंध, यानी हम अपनी माँ को कभी भी आहत होते हुए नहीं देखना चाहते, कभी चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहते। इस तरह पेड़ों के साथ हमारे भाव संबंध है। और मुझे नरेश सक्सेना, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, वो याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा संस्कार जब होगा तो वो बिजली के धागर में होना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं और जब मेरी मृत्यु हो तो एक पेड़ भी बचा रहे। हमारे कॉलेज में भी हम पेड़ लगवा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में वो उसकी सघन छाया से स्वयं को पुष्पित कर सके। कुरुक्षेत्र की जिला युवा अधिकारी मीशा ने नेहरू युवा केंद्र के इस अभियान में योगदान को रेखांकित किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों और युवा मंडल के सदस्यों के माध्यम से जिला कुरुक्षेत्र के विभिन्न गाँव में पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान देश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मां की सेवा के पवित्र भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है। यह अभियान एक अनूठा तरीका है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी जोड़ता है। युवाओं द्वारा लोगों को अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। जुलाना की जनहित पर्यावरण सेवा समिति से जुड़े समाज सेवक गुरदास ने आकाशवाणी समाचार को बताया, पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री ने रेडियो पे मन की बात कार्यक्रम में पूरे भारतीय जनता से अनुरोध किया कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत हमने पिछले दिनों पार्क में उत्तर रेलवे से एक माँ के नाम पौधा भी लगवाया और पहले भी हमारी संस्था हजारों पौधे लगा चुकी है। प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ साथ हम भी जनता से अनुरोध करेंगे, प्रधानमंत्री की जो मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम, इसको सार्थक करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण का सुरक्षित बनाएं। पर्यावरण है तो हमने पौधारोपण में सहयोग कर रहे अन्य कई लोगों से भी बातचीत की। पानीपत से चांदनी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान तो अब एक जन आंदोलन बन गया है। मैंने भी इस अभियान में भाग लेकर अपने परिवार के साथ पौधारोपण किया और देख रेख की जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया अभियान माँ धरती माँ के प्रति जनमानस के सम्मान का प्रकटीकरण है, जलवायु परिवर्तन का सही जवाब। पंचकुला के गांव फिरोजपुर निवासी जरनैल सिंह ने बताया, मैं अपने गांव में करीब 10,000 के करीब पेड़ लगाए हुए हैं। 15 साल से लगाता आ रहा हूँ। इसमें मेरी पत्नी उषा रानी भी इसमें साथ देती है और अभी मैंने अपनी माँ के नाम से भी एक पेड़ लगाया है। जुलाना निवासी अंतिमा ने कहा कि लोग उत्साह से पौधारोपण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मन की बात में एक बात कही थी कि माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, हमने भी वो मुहिम बहुत अच्छे से जुलाना में चलाई है। इससे बहुत लोगों ने प्रेरणा ली और बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जा रहे हैं। लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।